नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल अचीवर्स यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी ओपन रैली भर्ती के बारे में। 2019 में जो नए बदलाव किए गए हैं भारतीय सेना में, उसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। जो कि जीडी के लिए जो बदलाव किए गए हैं उसके बारे में पूरी तरह डिटेल्स में हम आपको बताएंगे, इसलिए पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप जीडीसी भर्ती देखना चाहते हैं तो जो आपकी एज है 17.5 से लेकर 21 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। 17.6 से लेकर 21 ईयर्स के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, तो आप जीडी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। जो आपको हाइट दी जाती है 170 सेंटीमीटर दी जाती है महाराष्ट्र में, और कई ऐसे राज्य हैं जहां पे 166 सेंटीमीटर से लेके 162 सेंटीमीटर तक हाइट दी जाती है। हाइट फ्लैक्चुएट होती रहती है, अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग हाइट दी जाती है और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की अलग अलग हाइट होती है। तो आप हाइट का अनुमान ही लगा सकते हैं। जब आपका नया पीडीएफ आता है तो आपको अच्छी तरह पीडीएफ रीड आउट करना होता है, तो उसके बाद ही आप भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन करें। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपकी हाइट ज़्यादा मात्रा में ही आप रजिस्ट्रेशन करें, जैसे कि मिनिमम हाइट आप 170 सेंटीमीटर से ही रजिस्ट्रेशन करें, चाहे आपकी हाइट कम क्यों ना हो, नहीं तो आप किसी प्रकार के फॉर्म नहीं भर पाओगे। रजिस्ट्रेशन करते समय ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। वेट की हम बात करें तो मिनिमम वेट आपका 50 kg होना चाहिए, और ये वेट आपका जो है फ्लक्चुएट होता रहता है आपके हाइट के हिसाब से। अगर किसी राज्य में हाइट कम दी गई है तो आपका वेट 48 kg आपको मांगा जाएगा। तो चेस्ट है मिनिमम आपका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए विदाउट एक्सपांड, मीन्स बिना छाती फुलाए आपका जो चेस्ट है 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने के बाद आपका जो चेस्ट है 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपांड करना होता है, 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। दोस्तों इसमें तो किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। जो बदलाव किया गया है आपके 10th मार्क की मार्कशीट के ऊपर किया गया है। तो बात करते हैं 10th में आपके मिनिमम 45% मार्क्स स्कोर होने चाहिए। जो टोटल परसेंटेज होते हैं आपके वह 45% होने चाहिए। उसके साथ साथ 33% आप सभी के प्रत्येक सब्जेक्ट्स में होने चाहिए। 33% मार्क्स आप सभी के सभी सब्जेक्ट्स में होने चाहिए। अगर आपके 12th में 60, 70, 80 कितनी परसेंटेज क्यों ना मिले हो, तो भी 10वीं के परसेंटेज आपके काउंट किए जाएंगे। 10वीं के बेसिस पे ही आप जीडी की भर्ती देख सकते हैं। चाहे आपको 12th में कितने भी परसेंटेज क्यों ना मिले हो, वह काउंट नहीं होंगे। जो काउंट होने वाले हैं वह केवल 10वीं के मार्क्स ही काउंट होने वाले हैं। जैसे कि इसमें आप सभी को बता दिया गया है 12th में आपको कितने परसेंटेज मार्क्स मिले हैं वो उनकी गिनती नहीं होगी, केवल जो गिनती होगी आपके 10वीं के मार्क्स की ही गिनती होगी सोल्जर जनरल ड्यूटी में। और उसके साथ साथ अगर आपके डी ग्रेड है, आपके स्कूल में ग्रेडिंग सिस्टम है, तो अगर आपके पास मिनिमम डी ग्रेड होना चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट्स में C2 ग्रेड आपका होना चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं भारतीय सेना के लिए। जैसे कि आप पूरा इसके डिटेल्स में आप पढ़ सकते हैं, जो कि हमें जो लगा कि पूरे जो PDF रीड आउट करके ही आपको जानकारी देना काफ़ी अच्छा रहेगा, इसलिए हम PDF रीड आउट करके ही आपको जानकारी देने वाले हैं। और इसी प्रकार की जो आने वाली जो नई नई भर्तियाँ होंगी उसमें यही शेड्यूल पूरा फॉलो किया जाएगा, इसी बेसिस पे आपकी भर्ती होगी। दोस्तों ये थी कुछ बेसिक सी जानकारी। अगर आपके परसेंटेज कम है 10th में, तो आप अभी केवल सोल्जर ट्रेडमैन्स की ही भर्ती देख सकते हैं। ट्रेडमैन्स की ही केवल आप भर्ती देख सकते हैं। ट्रेडमैन्स के लिए अप्लाई करने के लिए मिनिमम आपको 8 पास करना होता है। 2 प्रकार की ट्रेडमैन्स की एंट्रीज होती है, 8 पास होती है और एक 10th पास होती है। अगर आप 10th पास के लिए अप्लाई करते हैं तो मिनिमम आपको 10th पास ही करना होता है, और अगर आप 8 पास के लिए अप्लाई करते हैं तो मिनिमम आपको 8 पास करना ही होता है। दोस्तों ये थी कुछ, उसमें ट्रेडमैन्स में किसी प्रकार के परसेंटेज कट ऑफ नहीं है। जैसे कि अभी सोल्जर जनरल ड्यूटी में कट ऑफ आ गई है 45% की, तो वैसे किसी परसेंटेज की कट ऑफ नहीं है ट्रेडमैन्स में। और ट्रेडमैन्स में सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद भी भर्ती होने के बाद भी आप अपना प्रमोशन कर सकते हैं। दोस्तों ये थी कुछ बेसिक सी जानकारी। आशा करता हूँ कि हमारा द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद, जय भारत।